एआई के दौर में शिक्षा का भविष्य, एआई उनकी भविष्य को बेकार कर देगा। एक बहुत बड़ा डर, और इस परिवर्तन को आपको भी अपनाना पड़ेगा। एआई को आपको सीखना होगा। जो सीखेगा वो जंग को जीतेगा। सेम वे डॉक्टर्स के लिए भी वो सारी डायग्नोसिस करेगा, सब कुछ करेगा, वो सपोर्ट करेगा उनको। तो एआई आपको फियर नहीं बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के, आपका दोस्त बन के वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। एआई उसको सपोर्ट करेगा जस्ट लाइक अ टीचर। उस आपके बोलने का तरीका और आपके आंसरिंग करने का तरीका वो सीखेगा, वो जीतेगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज हम अपनी एपिसोड की सीरीज जेन नेक्स्ट पेरेंटिंग को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, एआई के दौर में शिक्षा का भविष्य। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं करियर गुरु उर्फ करियर काउंसलर हमारे श्री रविंद्र सहाय सर, जो आज हमें नए टॉपिक पर बताएंगे। आजकल के कई पेरेंट्स, कई बच्चों का सवाल है कि क्या एआई उनके भविष्य को बेकार कर देगा, क्या उनकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी अगर एआई आ जाएगा तो। ये एक बहुत बड़ा डर श्वेता ने, जैसा आप लोगों को बताया, जो सवाल श्वेता ने लिया है, सचमुच आपके ईमेल्स और आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते हैं। और जब भी हम किसी प्रोग्राम में होते हैं तो श्वेता, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं कि आज का युग प्योरली एआई युग हो गया। हम एआई के युग में क्या हमारी जो पढ़ाई, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? क्या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ऑलवेज देखिए, कोई टेक्नोलॉजी नई आती है तो वो आपके जो स्वरूप को बदलती है, मतलब कि आपके सोचने का अंदाज, ये परिवर्तन तो एक नियम है और इस परिवर्तन को आपको भी अपनाना पड़ेगा। कुछ और नहीं होगी, पढ़ाई कहीं से भी नहीं खराब होगी, पढ़ाई आपको लेनी है, पढ़ाई आप करते रहिए, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड कर दीजिए। ऑलवेज आई एम सेइंग दैट यू जस्ट ऐड, आपका माइंडसेट और आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आज के दौर में। इस एआई को आपको सीखना होगा। जो सीखेगा वो जंग को जीतेगा। ये फॉर्मूला आप अपने अंदर समझ लीजिए। आपको सीखने के दौर में सीखना पड़ेगा, रोकना नहीं पड़ेगा। ऑलवेज यू लर्न समथिंग, और कुछ नई चीज़ों को आप सीखिए। एआई आज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चा हो। एक बच्चा जो अपना करियर ढूंढता है, जस्ट लाइक यू आर डूइंग बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा, आपके जैसे तमाम बच्चे हैं, तमाम लोगों में ये डर होता है कि भाई एआई सीखे नहीं तो क्या हमको जॉब ही नहीं मिलेगी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको इमर्जिंग सेक्टर में तो जाना ही पड़ेगा ना। जो डिमांड होती है मार्केट की, उसको आपको लर्न करना पड़ता है। आप अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज कर रही हैं, आप अपने कोर्सेज को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपका रास्ता आपको देगी। लेकिन एआई के युग में अगर आप सीखेंगे, अलग से आपने स्किल सेट को डेवलप किया, जस्ट लाइक जैसे हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि जनरेटिव एआई आप सीखने की कोशिश करें, या एजेंटिक एआई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डर नहीं। सीखने की प्रक्रिया को जारी रखिए और इसे स्वीकार करिए कि ये एआई हमारे जीवन को बदलने आया है, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने आया है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने आया है। यू जस्ट बिकम स्मार्ट एंड यू विल विन द गेम। तो सर, क्या इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी या डॉक्टरों की जगह ले लेगा एआई? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सीधा सा सवाल है। सभी लोग कहते हैं कि एआई आ गया तो डॉक्टर्स हट जाएंगे, एआई सारे डायग्नोसिस भी कर लेगा, एआई सब कुछ कर लेगा। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये बिल्कुल समझिए कि जो भी स्पेशलिटीज़ है, जैसे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स के लिए वो, आप इंजीनियर्स के जो डिफरेंट वर्क हैं उनको वो अच्छा बना देगा, वो फास्ट कर देगा। जैसे वो डिज़ाइनिंग करते हैं तो एआई के थ्रू अच्छी डिज़ाइनिंग वो ले सकते हैं। एक समय में वो न जाने कितनी 3D डिज़ाइनिंग ले सकते हैं और अपने बिल्डिंग्स के बारे में सोच सकते हैं। क्या क्या उसमें ऐड होगा, वहाँ एआई उनको सपोर्ट करने लगता है। सेम वे डॉक्टर्स के लिए भी वो सारी डायग्नोसिस करेगा, सब कुछ करेगा, वो सपोर्ट करेगा उनको। लेकिन जहाँ विशेषज्ञता की बात होगी, जहाँ स्पेशलिटीज़ की बात होगी, वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट को ऐड करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ही देखेंगे, क्योंकि वो एक मशीन है, हमने उसे अपने सहयोग के लिए बनाया है
और वो हमारे काम को बस क्या करता है, फास्ट कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है। जो काम हम 2 दिन में करते थे वो हम 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर हम उसे फिनिश कर लेते हैं। तो AI इज गोइंग टू सपोर्ट यू। आपको कुछ भी नहीं करने वाला है। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को अपने साथ AI को जोड़ लेना होगा कि हेल्थ केयर में जो AI है उनके सारे चीज़ों को समझने के लिए वो उसको करें। इसे एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। स्वीकार करिए, परिवर्तन को स्वीकार करिए और अडेप्ट कर लीजिए न्यू टेक्नोलॉजी। और ऑलवेज ये तो जीवन का नियम ही है कि हम नए नए इनोवेशंस करते हैं और इन इनोवेशंस को अगर आप ऐड करते रहेंगे तो AI आपको फियर नहीं बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के, आपका दोस्त बन के वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट कि डॉक्टर हट जाएंगे या इंजीनियर हट जाएंगे या वकील हट जाएंगे या टीचर्स हट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सर ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं जो AI आने के बाद शायद उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर वो बेकार हो जाएंगी? मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि कोई डिग्री बेकार नहीं होगी। ये अपने अंदर से मिथ निकाल दीजिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि AI हमारी नौकरी खा रहा है। लोग बोलते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको मैं रिकमेंड भी करूँगा, आप कमेंट करिएगा, उसके लिंक्स मैं भेज दूंगा। उसमें एक स्पेसिफिकली आप ये समझ लीजिए, अपने अंदर के सारे फियर को हटा दीजिए। आपका बच्चा, पहले तो पेरेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपका बच्चा, आपके जो डिजिटल युग का बच्चा है वो अपनी डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए AI को ऐड कर रहा है। AI उसको सपोर्ट करेगा जस्ट लाइक अ टीचर, वो सारे सवालों का जवाब देगा, लेकिन पढ़ाई करना, उसको स्वीकार करना, उसकी टेक्निक्स को लेना, उसकी काउंसलिंग करना, वो सारी चीज़ एक टीचर ही कर सकता है। जो ओरिजिनलिटी है उसकी, जो स्पेशलिटी है उसकी, वहाँ आपको टीचर चाहिए होगा। लेकिन टीचर फुल्ली इक्विप्ड होगा अगर AI से, तो वो बच्चों को हैंडल भी बहुत अच्छा करेगा। सेम वे पेरेंट भी अगर AI से इक्विप्ड होंगे, उनको ये पता होगा कि व्हाट इज AI और उससे हो क्या रहा है, क्योंकि वो सारे सवालों का जवाब देता है और यहाँ ये सपोर्टिव एलिमेंट बन के आपके साथ आया है। ये आपके लिए कहीं भी फियर का एलिमेंट नहीं है। बस अपने अंदर एक भावना डाल लीजिए, यू जस्ट गो फॉर द लर्निंग। आप अपने आप को बढ़ाइए, एक्सेप्ट द इनोवेशन, उनको देखिए। कुछ स्पेशलिस्ट लोगों से आप, मैंने हमेशा कहा है कि काउंसलिंग कराइए। आपको करियर प्लान कर लेना चाहिए। आपको अब ऐसा नहीं है कि डिग्री खत्म होने के बाद आप किसी चीज़ को ऐड करेंगे। डिग्री के साथ साथ आपको स्किल्स भी बढ़ाना है। आपको ये दोनों एक साथ रखना होगा। साथ में एडेप्टेबिलिटी आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, इनोवेशन आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने इनको मिक्स फॉर्मूला बना दिया ना, तो योर लाइफ विल बिकम वेरी इजी और वेरी इफेक्टिव। तो सर AI के आने से किन क्षेत्रों में बदलाव मिलेगा? AI देखिए, सबसे अधिक जो बदलाव कर रहा है AI का, हर क्षेत्र में इफेक्ट है। किसी भी क्षेत्र में आप ये नहीं कह सकते, जैसे बच्चों को पढ़ना है तो AI इज गोइंग टू सपोर्ट यू। जैसे पेरेंट्स को कुछ अच्छा जानना है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स नहीं जानते हैं, बच्चे उनको बेवकूफ़ भी बना देते हैं कि पापा आपको नहीं पता है, मम्मी आपको नहीं पता है, आप क्या जानोगे। लेकिन भाई चुपके से आप AI में देख लीजिए, आप यू कैन लर्न एनीथिंग। चाहे वो फिजिक्स हो, आपने नहीं कभी पढ़ी है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चा आपके संग कनेक्शन बढ़ाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जेन नेक्स्ट पेरेंटिंग के साथ यानी एम्पावरर पेरेंट हो जाइए, कुछ अपने में भी एडिंग कर लीजिए। तो धीरे से आप जो मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल के अंदर आप सिंपली ChatGPT, जेमिनाई और ये सब जितने भी AI अभी हम लोग के पास है, क्लाउड AI, इन सब को आप पढ़िए, इसमें पढ़िए, आप भी सवाल करिएगा तो यू विल गेट आंसर। तो सेम सवाल जो आपका बच्चा आपसे कह रहा है और कह रहा है कि आपको नहीं आता है, वो सवाल आप वहाँ से पूछकर आप एक ऐसे पेरेंट बन सकते हैं कि आप उसे कह सकते हैं कि तुम किसी भी क्षेत्र का सवाल करो, मैं तुम्हारे आंसर देने में कैपेबल हूँ। उस समय आप सोचिए कि बच्चे और आपके बीच में कितना बड़ा कनेक्शन हो जाएगा। तो AI इज गोइंग टू सपोर्ट यू, वो कहीं भी आपको बेकार नहीं करने जा रहा है। तो सर आज के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो AI के साथ चल सके, कदम से कदम मिलाकर, और अपनी लाइफ को भी बदल सके? देखिए, मैं हमेशा बोला कि आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होनी चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल।
इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल होने चाहिए, आपके पास एक्सेंट बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके बोलने का तरीका और आपके आंसरिंग करने का तरीका, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आप इससे ऐड करते हैं एआई में, एआई इज गोइंग टू सपोर्ट यू कि हाउ यू कैन स्पीक कॉर्पोरेट इंग्लिश, कॉर्पोरेट लैंग्वेज को आप कैसे डील कर सकते हैं, ये आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल होनी चाहिए। एआई टूल्स के प्रति आपको जिम्मेदारी निभानी होगी, मतलब एक एक टूल्स आपको लर्न करना होगा, उसके कमांड्स तक आपको लर्न करना होगा, तब आप लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक जनरल, जो सारे लोग होते हैं जनरल वो यूज़ करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एडवांस अगर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि जनरेटिव एआई या एजेंटिक एआई को आपने अगर फुल्ली अडॉप्ट कर लिया तो आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उस वक्त आपको आपकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिजिटल स्किल्स, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि डेटा लिटरेसी आपके पास होना चाहिए। अभी डेटा एनालिटिक्स में ह्यूज जॉब्स हैं, आप बड़े बड़े लेवल पे जा सकते हैं उसमें, जैसे आप भी ऐड कर सकते हैं डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, आप ऐड करके उसमें जनरेटिव एआई में सारी चीज़ें आती हैं, आप उसमें जा सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होता है। जैसे आपने एक्सेल किया है, पावर पॉइंट किया है, एक्सेल किया है, एक्सेल के साथ अगर आपने पावर बीआई को ऐड कर दिया तो आपका स्किल बहुत बड़ा कहलाएगा, आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, आपका जो रिज्यूमे है उसमें ग्लिटरिंग इफेक्ट आ जाएगा और वो सिलेक्शन की ओर भागेगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स आजकल लोग यूज करते हैं और आपको उस लेवल की आनी चाहिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, उसके संग पावर बीआई आपकी एडिंग होनी चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आप बहुत अच्छा करें, वो भी एआई के थ्रू आप अच्छा कर सकते हैं। दैट मीन्स कि डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स, आपके पास डेटा स्किल्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये सब आप धीरे धीरे ऐड कर ले और ये कोई भी ऐड कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग और ये सब करनी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे जो कंप्यूटर साइंस में है या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र के, वो मैकेनिकल इंजीनियर है या कुछ भी है, कोई एक डॉक्टर अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर वो इसे ऐड कर लेगा तो इट विल बिकम वेरी इफेक्टिव इन हिज लाइफ। बहुत अच्छा रिजल्ट। थैंक यू सर, आपने बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान दिया और आजकल के बच्चों के इतने सारे प्रश्न हैं और क्वेरीज हैं कि वो बेचारे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें आखिर क्या उनकी जॉब चली जाएगी या फिर उनकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। लेकिन आपने एक सक्षम और एक सीधी बात बताई कि एआई किसी की जॉब नहीं खाएगा, जबकि वो आप जो एआई को सही से इस्तेमाल करेगा वही उस फील्ड में अच्छा हो पाएगा और उसकी जॉब वगैरह कुछ भी परेशानी नहीं होगी। जो लर्निंग करेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान दीजिए और सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर डालिए, इनोवेशन करने की प्रवृत्ति अपने अंदर जाइए, तो देन यू विल विन द गेम।